नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन को सरल, सकारात्मक और खुशहाल बनाने के तरीके खोजते हैं। आज का विषय है खुश रहने का आसान तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी हमारे आसपास ही है, बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम खुशी के उन छोटे छोटे रहस्यों को जानेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, खुश रहना कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। यह एक साधारण सी कला है जिसे हम थोड़े से प्रयास से सीख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि खुशी क्या है। क्या यह पैसा, सफलता या फिर किसी और चीज में छुपी है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। खुशी असल में छोटी छोटी चीजों में होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, या जब हम प्रकृति की सुंदरता को महसूस करते हैं, ये वो पल होते हैं जो हमें सच्ची खुशी देते हैं। लेकिन कई बार हम इन छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से खुश रहने के तरीके को। ये तरीके न सिर्फ आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपको एक सकारात्मक नजरिया भी देंगे। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो यह समझ नहीं पाता कि वह खुश क्यों नहीं है। इस यात्रा में उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा जो उसे यह सिखाएंगी कि सच्ची खुशी कहां मिलती है। पहला भाग, खुशी की तलाश में भटकता युवक। रमन नाम का एक युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह पढ़ा लिखा था, नौकरी करता था, उसके पास अच्छा घर था, परिवार था और समाज में सम्मान भी था। लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। वह हर रोज खुद से पूछता, आखिर मुझे क्या चाहिए जिससे मैं खुश रह सकूं? वह नई चीजें खरीदता, महंगे कपड़े पहनता, दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही समय में गायब हो जाती। एक दिन वह गांव के बाग में बैठा था जब एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे। वह साधु साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रमन ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा मैं खुश नहीं हूं। मेरी जिंदगी में सब कुछ है, फिर भी मुझे अंदर से खालीपन महसूस होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खुश कैसे रहा जाए? साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें सच में खुशी की तलाश है तो मेरे साथ चलो। लेकिन याद रखना, खुश रहना सीखने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। रमन को यह अजीब लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने साधु के साथ जाने का फैसला किया। पहली परीक्षा, वर्तमान में जीना। साधु रमन को एक पहाड़ी पर ले गए। वहां एक लकड़ी की पतली रस्सी थी जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक बंधी थी। साधु ने कहा, रमन तुम्हें इस रस्सी पर चलना होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने अगले कदम पर ध्यान देना होगा। न पीछे मुड़कर देखना, न आगे की चिंता करना। रमन ने घबरा कर पहला कदम रखा। जैसे ही उसने अगले कुछ कदमों की चिंता करनी शुरू की, वह संतुलन खोने लगा। लेकिन जब उसने सिर्फ अपने अगले कदम पर ध्यान दिया तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और रस्सी पार कर ली। साधु मुस्कुराए और बोले, यही पहला सबक है। खुश रहने के लिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अधिकतर लोग या तो अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन वास्तविक खुशी सिर्फ इसी पल में होती है। रमन ने सिर हिलाया। उसे यह सीख समझ में आ रही थी। दूसरी परीक्षा, आभार प्रकट करना। अब साधु रमन को एक सूखी, बंजर जमीन पर ले गए। वहां केवल सूखी मिट्टी और पत्थर थे। साधु ने कहा, यहां कोई पौधा उगाकर दिखाओ। रमन ने चारों ओर देखा और मायूस होकर बोला, बाबा यह असंभव है। यहां पानी नहीं है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं उग सकता। साधु हल्के से हंसे और बोले, अब मेरे साथ आओ। वे कुछ ही दूरी पर एक हरी भरी जगह पर पहुंचे। वहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, ठंडी हवा बह रही थी। साधु ने पूछा, अब बताओ तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? रमन मुस्कुराकर बोला, यहां तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा यह जगह तो बहुत सुंदर है। साधु ने गंभीर होकर कहा, यही दूसरा सबक है। जब हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है तो हमें दुख होता है, लेकिन जब हम उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो हमारे पास हैं तो हमें खुशी मिलती है।
रमन को यह गहरी सीख मिली। उसने समझ लिया कि उसकी जिंदगी में जो कुछ है, अगर वह उसकी कदर करना सीखे तो वह खुश रह सकता है। तीसरी परीक्षा, दूसरों की मदद करना। अब साधु रमन को एक बड़े पत्थर के पास ले गए। इसे उठाने की कोशिश करो, साधु ने कहा। रमन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। अब किसी से मदद मांगो, साधु बोले। रमन झिझकते हुए पास से गुजर रहे एक राहगीर से मदद मांगता है और दोनों मिलकर पत्थर हटा देते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, खुश रहने का तीसरा रहस्य यह है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं और जब हमें जरूरत हो तब मदद मांगने से हिचकिचाते नहीं हैं, तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। रमन को यह भी समझ आ गया, खुशी सिर्फ पाने में नहीं बल्कि देने में भी होती है। तीसरा भाग, खुशी का असली रहस्य। तीनों परीक्षाएं पूरी करने के बाद साधु ने रमन से पूछा, अब बताओ तुमने क्या सीखा? रमन की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साह से कहा, खुशी वर्तमान में जीने में है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़कर हमें हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभार प्रकट करें तो हम और अधिक संतोष महसूस करेंगे। खुशी दूसरों की मदद करने में है। जब हम किसी की मदद करते हैं या जरूरत पड़ने पर मदद लेने में संकोच नहीं करते तो हमें सच्चा आनंद मिलता है। साधु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, अब जाओ और अपनी खुशी खुद बनाओ। रमन ने खुशी खुशी साधु को प्रणाम किया और नए जीवन के साथ अपने गांव की ओर लौट पड़ा। अब वह जान चुका था कि खुश रहने का असली तरीका क्या है। वर्तमान में जियो, जो है उसके लिए आभार प्रकट करो, दूसरों की मदद करो। अब आप सोचिए, क्या आप भी अपनी खुशी खुद बना सकते हैं? अब आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको खुश रहने में आपको मदद करेगा। बहुत समय पहले शांतिनगर नामक एक सुंदर गांव में अनंत नाम का एक युवक रहता था। देखने में साधारण, मेहनती और समझदार था, लेकिन वह हमेशा कुछ अधूरा महसूस करता था। जब लोग हंसते तो उसे लगता कि वे झूठी हंसी हंस रहे हैं। जब कोई कहता कि वह खुश है तो उसे लगता कि वह दिखावा कर रहा है। उसे यकीन नहीं था कि असली खुशी क्या होती है। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी खुशी क्या होती है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, खुशी कोई चीज नहीं बल्कि एक अनुभव है। इसे पाने के लिए तुम्हें खुद इसकी तलाश करनी होगी। अनंत को समझ नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि दादाजी के पास जीवन के गहरे रहस्य थे। दादाजी ने अनंत को एक पुराना नक्शा दिया और कहा, यह तुम्हें 4 जगह ले जाएगा। इन चारों जगहों पर जाकर सीखो कि असली खुशी क्या है। जब तुम्हें उत्तर मिल जाए तो लौट आना। अनंत ने एक पोटली बांधी और खुशी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद अनंत संपन्नपुर नामक शहर पहुंचा। यह शहर धन, ऐश्वर्य और व्यापार से भरा था। उसने वहां के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज से मुलाकात की। अनंत ने पूछा, क्या आप खुश हैं? सेठ जी ने लंबी सांस ली और कहा, मेरे पास दौलत है, लेकिन चिंता भी उतनी ही है। हर रात मैं सोचता हूं कि मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं। मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन डर हमेशा बना रहता है। अनंत को हैरानी हुई। उसने सोचा था कि पैसा खुशी लाता है, लेकिन यहां तो उल्टा था। अब अनंत प्रसिद्धपुर नामक शहर गया। वहां उसने एक प्रसिद्ध अभिनेता रवि कुमार से मुलाकात की, जो करोड़ों लोगों के चहेते थे। अनंत ने पूछा, क्या आप खुश हैं? रवि कुमार मुस्कुराए और कहा, हर कोई मुझे जानता है, लेकिन कोई मुझे समझता नहीं। जब मैं हंसता हूं, लोग सोचते हैं कि मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से मैं बहुत अकेला हूं। मैं चाहकर भी आम आदमी की तरह जीवन नहीं जी सकता। अनंत फिर चौंक गया। उसने सोचा था कि प्रसिद्ध खुशी देती है, लेकिन यह भी अधूरी निकली। अब वह राजपुर पहुंचा, जहां राजा विक्रमाराज का शासन था। राजा बहुत शक्तिशाली था। सेना, किले और हजारों सेवक थे। अनंत ने पूछा, महाराज क्या आप खुश हैं? राजा ने हंसकर कहा, मेरे पास ताकत है, लेकिन शांति नहीं। हर समय मुझे डर रहता है कि कोई मेरा राज्य छीन लेगा। मैं हर दिन चिंता में जीता हूं। अनंत को अब समझ आने लगा कि अमीरी, प्रसिद्धि और शक्ति कोई भी स्थायी खुशी नहीं देता। अब अनंत जंगल में पहुंचा, जहां एक संत महात्मा वासुदेव तपस्या कर रहे थे। अनंत ने पूछा, बाबा क्या आप खुश हैं?
संत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। अनंत चकित रह गया। लेकिन आपके पास न धन है, न प्रसिद्ध, न सत्ता, फिर आप कैसे खुश हैं? महात्मा ने कहा, क्योंकि मेरी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें आनंद लेता हूं। मैं वर्तमान में जीता हूं, दूसरों की मदद करता हूं और जो है उसमें संतोष पाता हूं। खुशी बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर होती है। अनंत को अचानक एहसास हुआ कि असली खुशी पाने के लिए इंसान को संतोष, प्रेम, सेवा और वर्तमान में जीने की कला सीखनी होगी। सच्ची खुशी का राज। अनंत अपने गांव लौटा और दादाजी से मिला। उसने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया और कहा, अब मुझे समझ आ गया कि खुशी दौलत, प्रसिद्धि या शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और संतोष में है। खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम अपने वर्तमान क्षण का आनंद लेते हैं और जब हम जो है उसमें संतुष्ट रहते हैं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। अगर हम इसे ढूंढना चाहते हैं तो हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। उस दिन से अनंत ने अपना जीवन बदल दिया। उसने हर छोटी चीज में खुशी ढूंढनी शुरू की। सुबह की ताजी हवा, मां के बनाए खाने, बच्चों की हंसी, पेड़ों की छांव, दोस्तों के साथ बिताए गए पलों में। अब वह न किसी चीज के पीछे भागता, न ही भविष्य की चिंता करता। वह हर पल को जीने लगा और उसी में खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने नजरिए में होती है। अगर हम वर्तमान में जिएं, दूसरों की मदद करें, अपने पास जो है उसमें संतोष रखें और हर छोटी चीज का आनंद लें, तो हमें खुशी अपने आप मिल जाएगी। खुशी बाहर मत ढूंढो, उसे अपने भीतर महसूस करो। अब आपको बताने वाले हैं खुशी होने का 10 तरीकों के बारे में। सबसे पहले तरीका, कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञता का अर्थ है उन चीजों के प्रति आभार महसूस करना जो आपके पास हैं। यह आपके जीवन में मौजूद सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। रोजाना सुबह या शाम को एक डायरी में उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, परिवार का साथ या एक सुंदर दिन। कृतज्ञता व्यक्त करने से हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास है, न कि उन पर जो हमारे पास नहीं है। यह हमें संतुष्टि और शांति का अनुभव कराता है। दूसरा तरीका, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें एक तृप्ति की अनुभूति होती है। यह हमें अपने आप से बाहर निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने का अवसर देता है। छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी को सलाह देना या किसी चैरिटी में योगदान देना। दूसरों की मदद करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह हमें खुशी का एहसास कराता है। तीसरा तरीका, शारीरिक गतिविधि करें। शारीरिक गतिविधि न केवल शरीर के लिए अच्छी है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। यह योग, जॉगिंग, डांस या साधारण सैर हो सकता है। व्यायाम करने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होता है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में भी मददगार है। चौथा तरीका, ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ध्यान और माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण में जीने में मदद करते हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान लगाएं। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें या माइंडफुलनेस ऐप्स का उपयोग करें। यह अभ्यास हमें तनाव मुक्त करता है और मन को शांत रखता है, जिससे खुशी का स्तर बढ़ता है। पांचवां तरीका, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। हमारे आसपास के लोग हमारे मूड और ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक सोच रखते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हमारा मूड अच्छा रहता है और हमें प्रेरणा मिलती है। छठा तरीका, अपने शौक को समय दें। शौक हमें आनंद और संतुष्टि देते हैं। अपने पसंदीदा शौक को समय दें, चाहे वह पेंटिंग, गाना, लिखना या कोई अन्य गतिविधि हो। शौक हमें तनाव मुक्त करते हैं और हमें खुशी का यत्न कराते हैं। सातवां तरीका, स्वस्थ आहार लें। स्वस्थ आहार न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है।
संतुलित और पौष्टिक आहार लें, जिसमें फल और सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल हों। स्वस्थ आहार से मूड अच्छा रहता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। 8वां तरीका, पर्याप्त नींद लें। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद लें। पर्याप्त नींद लेने से शरीर और मस्तिष्क दोनों को आराम मिलता है, जिससे खुशी का स्तर बढ़ता है। 9वां तरीका, लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। लक्ष्य निर्धारित करने से हमें दिशा और उद्देश्य मिलता है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। लक्ष्य पूरा करने से हमें संतुष्टि और गर्व का अनुभव होता है, जो खुशी को बढ़ाता है। 10वां तरीका, वर्तमान में जिएं। वर्तमान में जीने का अर्थ है अतीत या भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण का आनंद लेना। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें और हर पल को जिएं। वर्तमान में जीने से हम तनाव और चिंता से मुक्त होते हैं और जीवन के सुखों का आनंद लेते हैं। खुशी पाने के लिए इन तरीकों को अपनाने के लिए थोड़ा समय और प्रयास चाहिए, लेकिन यह आपके जीवन को बदल सकते हैं। इन्हें धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि कैसे ये आपके जीवन में खुशी और संतुष्टि लाते हैं।